साइलेंट अकाउंट किलर छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप का डीप डाइव करेंगे जो सबसे प्रॉफिटेबल अकाउंट्स को भी कंप्लीटली जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है। उस ट्रैप का नाम है ओवर ट्रेडिंग, एक ऐसी आदत जो चुपचाप कैपिटल को खा जाती है। मार्केट में एक कोट बहुत फेमस है, ट्रेडिंग में एक मिस्टेक ऐसी है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को भी लॉस में डाल सकती है। सीरियसली, हमें लगता है कि लॉसेस किसी खराब स्ट्रैटेजी या मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से होते हैं, राइट? पर डेटा और एक्सपीरियंस कुछ और ही बताता है। असली दुश्मन बाहर मार्केट में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठा है। ये एक ऐसी साइलेंट मिस्टेक है जो धीरे धीरे अकाउंट को अंदर से खोखला कर देती है। सेक्शन 1, द फर्स्ट ग्रीन ट्रेड। मॉर्निंग का टाइम है, पहला ट्रेड लिया और बूम, वो हिट हो गया। स्क्रीन पर चमकते हुए ग्रीन नंबर्स देखकर जो एड्रीनलिन रश मिलता है ना, वो लगभग नशीला होता है। कॉन्फिडेंस का एक डेंजरस स्पाइक आता है, खासकर नए ट्रेडर्स के अंदर। और तभी दिमाग में एक यूफोरिक थॉट ट्रिगर होता है, आज तो मार्केट से बड़ा प्रॉफिट निकलेगा। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है दोस्तों, जहां सबसे बड़ी गलती का बीज बोया जाता है। रियलिटी चेक खत्म और ओवर कॉन्फिडेंस सीधा ड्राइवर सीट पर। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो डिजास्टर की तरफ पहला कदम होता है। सेक्शन 2, द ट्रैप ऑफ ग्रीड। अब यहां से मोमेंटम बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। एक ट्रेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, धड़ाधड़। लॉजिक, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट को तो जैसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। ट्रेडिंग अब एक कैलकुलेटेड बिजनेस ना रहकर प्योर एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन का खेल बन चुकी है। दिमाग चार्ट पैटर्न्स पढ़ना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स की हवा में उड़ने लगता है। इस रैपिड सीक्वेंस को ध्यान से देखिए। ट्रेड 1 एक परफेक्ट लॉजिकल ग्रीन ट्रेड था, लेकिन ट्रेड 2 वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से लिया गया। ट्रेड 3 तक आते आते दिमाग पूरी तरह रेकलेस हो चुका है, और ट्रेड 4 तो बिल्कुल ब्लाइंड एंट्री है। बिना कोई प्रॉपर सेटअप देखे, बिना रूल्स फॉलो किए, बैक टू बैक फास्ट एंट्रीज। सिर्फ एक्साइटमेंट में फास्ट कट्स की तरह बटन्स प्रेस हो रहे हैं। सेक्शन 3, पैनिक एंड मार्केट रिवर्सल। अब आता है कहानी में एक इंटेंस सस्पेंस। अचानक मार्केट रिवर्स होता है। वो सारी ग्लोइंग ग्रीन स्क्रीन्स देखते ही देखते लाल कैंडल्स के एक डरावने समुंदर में बदल जाती हैं। कमाए हुए प्रॉफिट्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, दिमाग में डेंजर अलार्म बजने लगता है और पैनिक कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है। इस पैनिक स्टेट में 3 सबसे कैटास्ट्रॉफिक इमोशन ड्रिवन गलतियां होती हैं। पहला, लॉस को एक्सेप्ट करने की बजाय स्टॉप लॉस को ही हटा दिया जाता है। दूसरा, मार्केट से बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और तीसरा, सबसे डिस्ट्रक्टिव स्टेप, जल्दी से लॉस रिकवर करने के चक्कर में लॉट साइज बढ़ा देना। ये तीनों एक्शंस मिलकर एक ब्लोन अकाउंट की परफेक्ट रेसिपी तैयार कर देते हैं। सेक्शन 4, द इमोशन क्रशिंग साइकोलॉजिकल अबिस क्रिएट होता है। अकाउंट बैलेंस तो क्रैश हो ही रहा होता है, लेकिन ट्रेडर की मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस पूरी तरह बिखर जाते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग का सबसे डार्क हिस्सा है, जो बहुत लंबे वक्त तक हॉन्ट करता है। इन दोनों माइंडसेट्स का डिफरेंस जमीन और आसमान का है। एक तरफ है वो पैनिकिंग माइंड, जो डेस्परेटली सिर्फ लॉसेस को रिकवर करने पर फोकस कर रहा है, चाहे उसमें मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्कुल इग्नोर क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ होता है एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, जो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। उसका फोकस सिर्फ मार्केट को एक्यूरेटली रीड करने पर होता है। जब पैनिक हावी होता है तो मार्केट समझने की कैपेबिलिटी जीरो हो जाती है और लॉसेस और भी डीप हो जाते हैं। सेक्शन 5, द प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट। इस पूरे केओस के बीच एक रास्ता निकलता है, एक सिनेमैटिक स्लो मोशन रियलाइजेशन की तरह। यहाँ पर डिसिप्लिन और काम एनर्जी की जरूरत होती है। एक ऐसी अप्रोच जहाँ इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर गेम खेला जाता है। प्रोफेशनल्स इस लालच और पैनिक के ट्रैप से खुद को बिल्कुल अलग रखते हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ा फेक माइंडसेट चलता है कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से ज्यादा प्रॉफिट आएगा। कंप्लीटली गलत इल्यूजन है। असलियत यह है कि प्रोफेशनल्स हर मार्केट मूव पर ट्रेड नहीं करते। वो पेशेंट रहते हैं, वेट करते हैं और सिर्फ अपने बेस्ट सेटअप्स आने पर ही एंट्री लेते हैं। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट करती है। सेक्शन 6, रूल्स टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। इस डिस्ट्रक्टिव लूप को तोड़ने का और मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने का एक ही रास्ता है, एक स्ट्रिक्ट प्लेबुक। कुछ ऐसी आयरन क्लैड बाउंड्रीज जो इमोशंस पर डायरेक्ट ब्रेक लगा सकें। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और एक मोटिवेशनल विक्ट्री के लिए आइए इन नॉन नेगोशिएबल रूल्स को समझते हैं। ये 5 रूल्स ओवर ट्रेडिंग से बचने की सबसे बड़ी शील्ड हैं। रूल नंबर 1, अपनी डेली ट्रेड लिमिट
पहले से सेट रखें। नंबर 2, एक फिक्स्ड रिस्क अमाउंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नंबर 3, एक बड़ा लॉस होने के बाद तुरंत स्क्रीन बंद करके ब्रेक लेना है। नंबर 4, अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप नहीं बना तो स्ट्रिक्टली नो एंट्री। और नंबर 5, प्रॉफिट आने पर उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना ताकि ग्रीड हावी ना हो। इन रूल्स को अपनी आदत बना लेना ही रियल गेम चेंजर है। और यही हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। मेकिंग मनी इज़न्ट डिफिकल्ट, प्रोटेक्टिंग इट इज़। मार्केट से पैसा बनाना सच में इतना मुश्किल नहीं है जितना उस कमाए हुए पैसे को बचाना है। ओवर ट्रेडिंग दुनिया का सबसे फास्ट तरीका है अपने कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने का। तो असली ट्रेडिंग स्किल पैसा कमाने में नहीं बल्कि डिसिप्लिन के साथ उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में छिपी है। तो कंक्लूजन में हमारे पास एक ही बड़ा सवाल रह जाता है। इस मार्केट क्रैश और उस इंटेंस इमोशनल डैमेज को देखने के बाद क्या अब वक्त नहीं आ गया है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग फिलॉसफी को अपनाने का? जिसने भी इस रिवेंज ट्रेडिंग की भारी कॉस्ट चुकाई है उसके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता आगे जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर एग्जैक्टली यहीं से शुरू